तो हम आगे बढ़ रहे हैं असेंबली लेवल प्रोग्रामिंग में। जब हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखे थे उसमें 2 नंबर यूजर से लेना था, यूजर से लेना था डायरेक्टली और उसको ऐड करके हमको सेव करना था। अभी हम लोग सिर्फ रजिस्टर का ऑपरेशन देखे हैं, मेमोरी का ऑपरेशन नहीं देख पाए। यहाँ देखिए कुछ चीज यहाँ पर समझ लीजिए। ये स्टार्टिंग एड्रेस है। स्टार्टिंग एड्रेस होता है कि कहाँ से आप प्रोग्राम लिखना शुरू कर रहे हैं, किस मेमोरी लोकेशन से। तो वो आपका 2000 से है। और हम लोग अब क्या करेंगे, ये हमारा ब्लॉक है। यहाँ पर अगर कुछ डेटा स्टोर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डेटा स्टोर करेंगे। जो कोड होगा वो हेक्स कोड यहाँ पर होगा, इसमें आप एडिट नहीं कर पाएंगे। यहाँ ये एडिटेबल फाइल है, यहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं। हमने 2 डेटा रखा है, एक 1000 मेमोरी लोकेशन में और 1001 में 2 डेटा रखा है। अब हमें करना क्या है कि इस 2 डेटा को ऐड करना है और इसके बाद वाले मेमोरी लोकेशन में स्टोर करना है। ये देखिए अपने आप डबल क्लिक करेंगे उसके बाद का मेमोरी लोकेशन लिखा जाएगा। तो हम लोग यही काम करते हैं। तो इसके लिए एक कोड होता है निमोनिक LXI और H रजिस्टर में हम लोग रखते हैं H,1000। इस तरह से क्या हुआ, हमारा जो मेमोरी पॉइंटर है वो आपको 1000 मेमोरी लोकेशन पे चला गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, रजिस्टर A में ले आते हैं। तो मूव A,M यानी M का जो कंटेंट है वो रजिस्टर A में आ जाएगा। अब अभी M कौन हुआ, तो M वही होता है जो H रजिस्टर में जो आप एड्रेस स्टोर किए हैं वही उस समय M होगा। तो अभी M क्या हो जाएगा आपका 1000 मेमोरी लोकेशन। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 1000 मेमोरी लोकेशन में जो डेटा है उसको आप रजिस्टर A में मूव कर लीजिए। अब क्या है, दूसरा डेटा लेना पड़ेगा, उसको भी एक रजिस्टर में सेव करना पड़ेगा, क्योंकि एडिशन जो है आपका डायरेक्ट मेमोरी में नहीं होगा, उसको आपको रजिस्टर में लाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, अब एक तो ऑप्शन है कि फिर से जो है पॉइंटर 1001 पर लगाएं, या उसके लिए एक शॉर्टकट होता है INX-H। इससे क्या होगा, H का जो वैल्यू है वो 1 से इंक्रीज कर जाएगा। तो H था अभी 1000, अब हो जाएगा 1001, और उस डेटा को हम लोग मूव करके ले आते हैं B रजिस्टर में, तो B,M। तो अब ही जो है देखिए बार बार हम M लिख रहे हैं लेकिन M का वैल्यू हर समय बदल रहा है। M का मतलब वही हुआ जो H में स्टोर है। अभी H में स्टोर था शुरू में 1000, लेकिन अभी H में स्टोर है 1001। तो अभी 1001 मेमोरी लोकेशन का जो डेटा है वो B में आ जाएगा, और सिंपली ऐड B। तो इससे क्या होगा, B जो है वो रजिस्टर A के साथ ऐड हो गया। और अब इसको आप अभी भी रन करा सकते हैं, तो दिख जाएगा आपको। देखिए A में कितना गया 5, क्योंकि आप क्या किए हैं, फाइनल रिजल्ट दे रहा है। तो B में था 2, B में गया था 2, A में पहले से 3 था और उसको आप ऐड किए तो 5 हो गया। अब हमको इतना ही पर नहीं रुकना है, अगले मेमोरी लोकेशन में हमको इस डेटा को स्टोर भी करना है। तो फिर से एक बार INX-H कर लेंगे, INX-H, और अब जो है उल्टा लिखना है, मूव M,A। इसका मतलब A में जो है उसको आप लेके चले जाइए मेमोरी में। तो देखिए यहाँ पर 5 आ गया। तो इस तरीके से आप मेमोरी में भी डेटा ऐड कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पर 2 डेटा था, अगर 5 डेटा होता तो हम लोग INX करते जाते, उसको ऐड करते जाते। ठीक है, तो वो भी हम लोग देखेंगे। सपोज मान लीजिए अगर हम इसी में 3 डेटा ऐड करना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पर INX-H लिखेंगे, उसके बाद सिंपली क्या करेंगे, फिर से डेटा मूव कर लेंगे, मूव B,M, क्योंकि अब B की जरूरत नहीं है पुराने वाले B की। आप फिर से लिख देंगे ऐड B, तो एक बार और डेटा ऐड हो जाएगा। और तब जो फाइनल फिर से INX-H एक और बढ़ा लीजिए, और तब जाकर के आप इसको रन कीजिए। और यहाँ पर आप क्या कीजिए, इसको 0 1, तो रिजल्ट होना चाहिए 3 2 5 1 6। देखिए रिजल्ट क्या हो जाता है, 6 हो गया अगले मेमोरी लोकेशन। तो इस तरीके से आप जितना डेटा है उसको ऐड कर सकते हैं, इस तरह से हेल्प करके। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं कि 2 डेटा को, ये तो एडिशन देख लिए, दो डेटा है उसका एडिशन देख लिए। अभी हमको क्या करना है, 2 हेक्साडेसिमल डेटा है उसको मल्टीप्लाई करना है। तो आपको बता दें कि ये जो आपका माइक्रो प्रोसेसर 8085 है, इसमें मल्टीप्लीकेशन के लिए कोई भी फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पर एक लॉजिक लगेगा कि मल्टीप्लीकेशन अगर नहीं है तो एडिशन के हेल्प से आप मल्टीप्लीकेशन लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, 2 डेटा का मल्टीप्लीकेशन करना है तो पहला वाला
पहला वाला डेटा को अगर हम दूसरे वाले डेटा के बार अगर जोड़ दें, या उल्टा अगर पहला वाला डेटा के बार दूसरा को जोड़ दें, समझ रहे हैं? मतलब सपोज मान लीजिए 3 और 2 को मल्टीप्लाई करना है, तो आप 2 को 3 बार जोड़ लीजिए या 3 को 2 बार जोड़ लीजिए, तो आपका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। उसी कंसेप्ट से हम लोग इसको यूज करेंगे। सिमिलरली यहाँ तक वही रहेगा, LXI H, 1000 पे हम लोग लगा दिए, उसको M को A में ले आए, और इस बार A को जो है हम लोग खाली रखेंगे, मतलब 3 रजिस्टर का यूज करेंगे। तो क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं MVI, हम एक्यूमुलेटर को खाली करना चाहते हैं A,00। फिर दूसरा जो डेटा है उसको हम लोग क्या करते हैं कि B में ले आते हैं, पहला डेटा को, पहला डेटा B में आ गया। अब एक और बढ़ा लेते हैं INX H, और दूसरा वाला जो डेटा है उसको हम लोग C रजिस्टर में ले आते हैं C,M। तो 2 रजिस्टर में दोनों डेटा आ गया। अब क्या करते हैं, एक सपोज यहाँ पर X लिख लेते हैं, X कॉलम, ये एक, अब बताते हैं इसको हम क्या है। अब लिखते हैं ऐड B, ठीक है, JNZ X, और यहाँ पर लिखते हैं DCRC, और उसके लास्ट में लिखते हैं इस लूप से बाहर कि मूव M, A। देखिए भी क्या हो, देखिए क्या किए यहाँ, इसको समझिए। सबसे पहले आपने पॉइंटर लगाया पहले डेटा पे, ठीक है, पहला डेटा पे आप पॉइंटर लगा दिए, उसको ले आए B रजिस्टर में, फिर एक बढ़ा के दूसरे डेटा को ले आए C रजिस्टर में। B को आप ऐड करते जा रहे हैं और C को एक एक करके कम कर रहे हैं। DCRC का मतलब C का वैल्यू एक एक करके कम करना। ये लाइन जब 0 हो जाएगा, मतलब ये इसका मतलब हुआ कि यदि 0 नहीं होता है तो X पे चले जाओ। तो ये कब 0 हो जाएगा, जब ये घटते 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 जब 0 हो जाएगा, तो उतना बार हो गया, फिर आपका जो डेटा है वो रन हो जाएगा। अभी हम डेटा चेंज करते हैं, आपको लग रहा होगा कि हो सकता है कुछ ये होगा, तो 0,4 कर लीजिए, सॉरी 0,4 कर लीजिए, और ये 2 रहने दीजिए। अब देखिए इसको रन करा के 8 हो जाएगा, 8 हो गया, देखिए 2002 में, 1002 में। तो इस तरीके से आप 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। यहाँ से आप किसी मेमोरी लोकेशन को हटाना है तो हटा सकते हैं, आप हट गया, इतना ही का जरूरत है अभी हमको। तो इस तरीके से आप मेमोरी में भी 2 डेटा रखा हुआ है, उसको ला करके उसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, उसका एडिशन कर सकते हैं। तो ये 2 काम आप कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में इतना ही, आगे देखेंगे अगले।